वक्फ बिल को लेकर काफी दिनों से चर्चा चल रही थी और इसके समर्थन और विरोध में तमाम तरह की बातें भी कही जा रही थी। सरकार पर यहां तक आरोप लगाए कि ये वक्फ की संपत्ति हड़पने की साजिश है। आज का दूसरा सवाल भी यही है कि वक्फ बिल को लेकर क्या क्या भ्रम फैलाया जा रहा है। लोकसभा में चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने इसका भी जिक्र किया और साथ ही बताया कि बिल की हकीकत क्या है। जब भी पास कीजिए इस बिल को, अब ये जो अधिकार है, सरकार संसद में जो वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है, उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बिल के समर्थक इसे मुस्लिमों के हित में बता रहे हैं, तो विरोधी तमाम तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहाँ पर गलत कैसे हो रही है। वो जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर नहीं बन सकता, तो यहाँ पर कैसा कोई नॉन मुस्लिम बनेगा। बोर्ड हमारा, संपत्ति हमारी, और हमारे ऊपर हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। सब हमसे ये आप संख्या बल के आधार के ऊपर हमें बुलडोज कर रहे हो। हम कोर्ट जाएंगे अगर आप यहाँ बुलडोज करोगे। मेरी हिम्मत को तो सराहो। यानी साफ है कि कहीं न कहीं सरकार पर मुसलमानों की संपत्ति छीनने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बिल का मकसद वक्फ की संपत्ति को व्यवस्थित करना है। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं। ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है, अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं, तो मेरा पास इसका कोई इलाज नहीं है। वक्फ बाय यूजर में कुछ लोग ने शंकाएं व्यक्त किया है, कह रहा कि वक्फ बाय यूजर हटाने का बाद अब सरकार जो है मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, मुसलमानों का प्रॉपर्टी छीन लेंगे, ऐसे बोलते हुए मैंने सुना है। इस तरह का ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यहाँ कानून बना के कैसे हटा सकते हैं। कोर्ट का पावर को तो हम ले नहीं सकते सर। इसलिए यहाँ बार बार ये लोग माइक बजा बजा करके झूठ 100 बार भी बोलो, कुछ होने वाला नहीं है। बार बार वक्फ बिल को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। मसलन इस बिल के जरिए वक्फ की संपत्ति को हड़पने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि संपत्ति हड़पना नहीं, बल्कि उसको व्यवस्थित कर उसकी रक्षा करना इस बिल का उद्देश्य है। इस कानून के बनने से वक्फ संपत्ति पर फर्जी दावे होंगे, लेकिन सरकार कहती है कि संपत्ति से नाजायज कब्जा हटेगा और जमीन को असली वारिसों के हवाले किया जाएगा। ये भी शक जताया जा रहा है कि कानून में बदलावों से मस्जिद, मदरसों की जमीन छिन जाएगी, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये भी साफ कर दिया गया है कि ऐसा कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिहाज से हो रहा है। कुछ लोग ने शंकाएं व्यक्त किया है, कह रहा कि वक्फ बाय यूजर हटाने का बाद अब सरकार जो है मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, मुसलमानों का प्रॉपर्टी छीन लेंगे, ऐसे बोलते हुए मैंने सुना है। इस तरह का कई जगह में बोला है। क्लियर से सुन लीजिए, ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यहाँ कानून बना के कैसे हटा सकते। मेरा जात का ही होना चाहिए। चैरिटी कमिश्नर तो गवर्नेंस को संभालने के लिए है, चलाता तो ट्रस्ट है,
उसी प्रकार से आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा वक्फ प्रॉपर्टी को देखने के लिए वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान नहीं हो सकता है? आप कैसे कह सकते हैं? ये तर्क आप थोड़ा गहराई से सोचिए। सरकार की ओर से वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान ये भी क्लियर कर दिया गया है कि सेक्शन 40 को हटाने का मकसद क्या है। जो सेक्शन 40 सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था तो सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड, आप लोग बार बार कहते हैं ना, ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग, कुछ लोग, चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने वक्फ बिल को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही ये साफ कर दिया गया है कि ये गरीब मुस्लिमों की भलाई के लिए है। इसके जरिए वक्फ संपत्तियों को लेकर जो गड़बड़ियां हैं उसे सुधारने का काम किया जा रहा है, न कि संपत्ति हड़पने के मकसद से ये बिल लाया गया है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।